हाय गाइस, तो कौन सा यूएसबी तुम्हारे लिए अच्छा है? 1.1, यूएसबी 2, 3.1 Gen 1, 3.1 Gen 2 और अब यूएसबी 4 आ गया मार्केट में। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है। बट जहां पर इतने सारे पोर्ट्स हैं, मतलब यूएसबी 2 है, यूएसबी टाइप सी है, थंडरबोल्ट है, वहां पर सडनली यूएसबी 4 की क्या जरूरत आ गई? क्या लगता है आपको, क्यों आई होगी ये जरूरत? एंड अगर नाम रखना ही था तो यार थंडरबोल्ट 5 ही रख देते, मतलब वही चलता हुआ आ रहा है ना। बट कुछ ऐसी चीजें हैं विच आर वेरी हाई लेवल। तो शुरू करते हैं बेसिक के साथ, यानी कि यूएसबी सी। अब जिस इंसान को यूएसबी 2 के बारे में पता है उनको बताता हूँ। देखो यार, इसमें ना एक ही साइड होती है जहां पे तुम कनेक्टर को लगा सकते हो, मतलब एक ही राइट साइड है, जाने की राइट। बट अगर टाइप सी की बात करें तो उसको तुम ऊपर से और नीचे से कैसे भी घुमा सकते हो, है ना। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यूएसबी टाइप सी में जो कनेक्टर है वो तुम्हारे बीचों बीच है, तो उसको तुम ऊपर से नीचे से कैसे भी कर लो, दैट विल वर्क। तो इसी फिलॉसफी के चलते यूएसबी 4 आ रहा है, क्योंकि उसको भी लोग ये चाहेंगे कि ऊपर नीचे कैसे भी करके लगा सकें। बट फिर क्वेश्चन ये आता है कि जरूरत क्या है? जरूरत इसीलिए क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन कुछ नहीं है। यूएसबी सी में तुम्हें Gen 1 मिलेगा जिसमें 5 जीबीपीएस की स्पीड है, Gen 2 मिलेगा जिसमें 10 जीबीपीएस की स्पीड है, Gen 3 मिलेगा जिसमें 20 जीबीपीएस की स्पीड है। बट यूजुअली लोगों को क्या पता होता है कि यार ये यूएसबी टाइप सी है, कोई Gen 1 Gen 2 करके बात नहीं करता। तो ये चीजें कुछ ऐसे जो कि इंडस्ट्री खत्म करना चाहती है। बट अब बात करते हैं थंडरबोल्ट 3 की, यानी कि हम लोग थंडरबोल्ट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं फिर सारे के सारे। उसका सीधा साधा आंसर है इंटेल। जी हाँ गाइज, थंडरबोल्ट पोर्ट एक इंटेल का प्रोप्राइटरी पोर्ट है जिसके लिए इंटेल को कंपनीज पैसे देती हैं टू यूज दैट पोर्ट। व्हाइल यूएसबी इज लाइक अ ओपन सोर्स, कोई भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इससे ओवरऑल हम जैसे लोगों को पैसे कम देने पड़ते हैं। बट फिर क्वेश्चन ये आता है कि यूएसबी 4 जिसकी स्पेसिफिकेशन 2019 में आ गई थी वो अभी तक क्यों नहीं आया? बहुत सिंपल आंसर है, क्योंकि प्रोसेसर अभी तक सपोर्ट नहीं करते उसको। तुम्हारा प्राइमरीली जो इंटेल की 12 जेन आएगी और AMD की एल्डर लेक आएगी, वहां से सपोर्ट शुरू होगा। और स्टैंडर्डाइजेशन के ऑलमोस्ट 2 से 3 साल तो लगते हैं यार मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को आने में। तो लेट्स होप 2022 के मिड तक या एंड तक तुम्हें USB 4 वाले लैपटॉप्स मिलने शुरू हो जाएंगे। बट फिर क्वेश्चन ये आता है कि यार USB 4 क्या हवा में आ गया? कोई किसी का है नहीं है गाइस। ओपन सोर्स यानी बहुत सारी कंपनीज ने मिल के इसको बनाया एंड सबने इक्वली पैसे दिए एंड सबने अपनी मर्जी से पैसे दिए। तो इसमें तुम्हारी पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज हैं एप्पल, HP, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, STM इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि बहुत सारी कंपनी। इन शॉर्ट ये सबका है और किसी का भी नहीं है। क्या बात कर दी, वाह वाह वाह। तो अब बात करते हैं पर्पस की कि क्यों आया। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, रीजन है प्राइमरीली इंटेल, क्योंकि फिलहाल मार्केट में बेस्ट पोर्ट इज थंडरबोल्ट पोर्ट एंड उसके लिए इंटेल को पैसे देने पड़ते हैं। अगर उसके लिए अडेप्टर्स बनेंगे तो इंटेल को पैसे देने पड़ेंगे। उसके लिए कुछ भी करना है तुम्हें तो इंटेल को पैसे देने पड़ेंगे। उसके लिए तुम्हें उसमें इंप्रूवमेंट भी करनी है तो भी इंटेल इज द वन जो उसमें इंप्रूवमेंट कर सकता है। तुम और मैं चाहकर भी उसमें कोई अपग्रेड नहीं ला सकते। तो एक तरीके से इंडस्ट्री बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गई थंडरबोल्ट की वजह से। तो फाइनली अब जब तुम सब कुछ समझ गए तो बात करते हैं यूएसबी 4 के मेन फीचर्स क्या है। तो गाइस, पहला तो ऑब्वियस है, ये भी टाइप सी की तरह ही कनेक्टर होगा। नाउ सेकंड पॉइंट इज स्पीड। इसमें तुम्हें 40 जीबीपीएस तक की स्पीड मिलेगी विच इज ग्रेट एंड इसके थ्रू तुम पावर भी कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि 100 वॉट की पावर भी तुम इसी के थ्रू ही अपने लैपटॉप को दे पाओगे। तो ये भी एक बढ़िया बात है। बट स्टोरियां खत्म नहीं होती, ये तुम्हारा 4 के मॉनिटर और 5 के मॉनिटर दोनों को सपोर्ट करेगा, तो ये भी एक बढ़िया बात है। और इसके साथ साथ ये तुम्हारा टाइप सी Gen 3.2 और फिर Gen 3.1 दोनों के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल भी है, तो ये भी एक बढ़िया बात है। और यहाँ पर तुम्हें इस बार कोई भी सर्टिफिकेशन की नीड नहीं है इंटेल से या किसी भी एजेंसी से, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। तुम्हें किसी को भी कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप तुम्हें समझ में आकर USB 4 इज गोइंग टू बी द फ्यूचर एंड विल बी इन द फ्यूचर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।